हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो आपके लिए जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें जो पहला चेंज है वो ये है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया और रेगुलर स्कीम में करवा लिया, बट अभी हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है और जो टर्नओवर है वो 1.5 सीआर से नीचे ही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं रेगुलर स्कीम से हटके कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो जाऊं, तो उसको ऑप्ट करने की जो विंडो है वो आप पोर्टल पर ओपन हो चुकी है। तो अगर आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास विंडो ओपन है। कब तक? 31 मार्च तक। सर, हम कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हैं? बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं पोर्टल के ऊपर। कुछ भी नहीं करना है, ऊपर आइए, सर्विसेज का टैब आता है, वहां पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। बस इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, डिक्लेरेशन आएगा और आप 1 अप्रैल 2023 से कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमने जीएसटी कोर्स में पूरा आराम से पढ़ रखा है। अगर आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट करना चाह रहे थे तो विंडो ओपन हो चुकी है। अगला जो चेंज है उसकी तरफ चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे जनवरी मंथ की। तो उससे फाइल करने से पहले ये जो छोटा सा अपडेट है ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो 2B से आईटीसी आता था वो आईटीसी का अमाउंट अलग आता था और अगर कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो वो हम अलग से उसको पुट करते थे। बट अभी क्या हो गया, जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगी वो नेट ऑफ, मतलब डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी होगा वो नेट ऑफ होके आएगी। इट मींस यहां पर तो हमें पता है ऑल अदर आईटीसी में जो यहां पर जो आईटीसी आता है ये ऑटो पॉपुलेटेड आता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्रेडिट नोट होता है या डेबिट नोट होता है तो वो हम कहां पर करते थे? आईटीसी रिवर्स में। अगर कोई क्रेडिट नोट है तो हम यहां पर अदर में उसको एंटर करते थे। बट अब हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये जो ऑल अदर आईटीसी में जो आईटीसी आएगा वो ऑटोमेटिक उसमें जो है वो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट हो चुका होगा, वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट आएगा। तो ये अब 3B में चेंज हो चुका है। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑल अदर आईटीसी में जो भी आपका क्रेडिट नोट है वो नेट ऑफ होकर ही आएगा। बस आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो इस बार इंप्लीमेंट हो रहा है। कब? जनवरी 2023 से। तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ड्यू डेट आने वाली है। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। देखिए, रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। सर, वो तो पहले भी कर सकते थे। पहले आप क्लेम कर सकते थे जब आप जीएसटी में रजिस्टर हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं था जिससे वो जीएसटी का रिफंड क्लेम कर पाए। तो हो क्या रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट है, भाई आपने कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और भाई वो आपसे चार्ज कर रहा है, आपने उसको जीएसटी पे किया, बट लेटर ऑन क्या हुआ, किसी भी रीजन की वजह से वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। ठीक है। तो अब बिल्डर क्या कर रहा है, वो आपको आपका जो फीस है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन के चार्जेस हैं, वो तो रिफंड कर देता था, लेकिन जो आपने जीएसटी पे कर दिया है वो कई बार रिफंड नहीं होता था। उसी तरह सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसका जो प्रीमियम वगैरह जाता है वहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो कई बार क्या होता है, आगे चल के पॉलिसी वगैरह हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। होता है ना कि भैया बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है कि ये पॉलिसी हमारे लिए मतलब सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी को टर्मिनेट कर देते हैं। उस केस में क्या हो रहा है कि पैसा तो वापस मिल जाता था, बट जीएसटी का जो अमाउंट हम पे कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, लैप्स हो जा रहा था। तो अभी तो फिलहाल सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि ये जो 2 केसेस हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब आपका जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं मरने वाला, बिकॉज आप जीएसटी RFD 01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कब? विद इन 2 ईयर्स। जिस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल हुआ है, जो भी स्पेसिफाइड डेट है, वहां से 2 साल के अंदर आपको फॉर्म फाइल करना है जीएसटी RFD 01
भले ही आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, अगर आप नहीं भी रजिस्टर्ड हैं तो भी आप जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो रिफंड अमाउंट है वो 1000 या उससे भाई ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है 400, 500, 600, 800 तो क्या ही रिफंड करना, तो वहां पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। 1000 से ऊपर है तो आप क्लेम कर सकते हो जो भी जीएसटी आप पे कर चुके हैं। ठीक है सर, कैसे क्या करना होगा? बहुत जल्द पोर्टल पे ये अपडेट आ जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं यूजिंग योर पैन। हमें पता है जीएसटी में हम कुछ भी करते हैं तो हमें अपना पैन देना होता है, तो जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना पैन यूज करके एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है वो फिल करेगा और फिर वो रिफंड मिल जाएगा। जब आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करेंगे यहीं पर आपको बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है वो अपडेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे बड़े अपडेट जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही मजेदार अपडेट के लिए मेरे चैनल सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।